और वेदर तो ठीक ही है, मतलब कि बादल जैसा कि दिख रहा होगा, क्लियर है पूरा। बारिश वारिश का तो जैसा लग रहा है, थोड़ा होना होगा तो होगा, बाकी तो कुछ नहीं। हवा भी चल रहा है बहुत ही ज़्यादा। ये जैसा कि दिख रहा होगा, काले काले बादल से। और अच्छा है, मतलब ठीक ही है मौसम, ठंडा है, कूल है, क्योंकि बारिश की वजह से ना थोड़ा बहुत कूल है बाकी तो। और ये बादल चल रहे हैं, ये वाले ब्लैक ब्लैक वाले चलते ही जा रहे हैं, देखो। अभी स्टेबल है मेरा फ़ोन, जा रहे हैं बादल, स्लोली स्लोली जा रहे हैं। हम भी जाते हैं पढ़ने अब। तो हेलो एवरीवन, वेलकम यू गाइस इन दिस चैनल, जहाँ पे मैं अपना स्टडी अपडेट देता हूँ। करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेई 2027। तो अभी उसको तो टाइम बहुत ही कम बचे हैं, ऑलमोस्ट 6 मंथ जितने हैं। 6 मंथ्स इन द सेंस दिसंबर एंड तक। तो वही थोड़ा सा टाइम बचा है। मेरा 11th और 12th दोनों में कर रहा हूँ। फिज़िक्स और मैथ्स कर रहा हूँ। केमिस्ट्री का तो अभी कुछ सीन नहीं है, बट सोचता हूँ यार, अभी मतलब आज बुक निकाल रहा हूँ। सेंगेज जो है रखी हुई है, तो वो बुक आज मैं ट्राई करता हूँ, निकालता हूँ आज। ऑर्गेनिक वाला और फिज़िकल वाला निकालूंगा, और फिर उसको भी थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट करूँगा। और जैसा कि आज का स्टडी अपडेट, तो मैं दिन में नहीं, सुबह में मैं उठ गया था 7 बजे। 7 बजे क्या होता है, 7 बजे उठ गया था। और फिर मैं थोड़ा फ्रेशन अप हुआ, हाफ़ एन आवर जितना उसमें लगा। फिर थोड़ा सा मतलब प्लानिंग ही किया कि मतलब अभी तो स्टार्ट किया है ना, कुछ 2-3 दिन के ब्रेक के बाद, तो अभी फ्लो नहीं बन रहा था। तो मैं वही सोच रहा था, प्लानिंग कर रहा था कि कैसे करूँ, मतलब क्या करूँ, कितना करूँ, सो दैट कि मैं इजीली सब कवर कर पाऊँ। तो सोचने में थोड़ा टाइम गया, सोचने में इन द सेंस प्लानिंग करने में थोड़ा टाइम गया। और रिलेशन फंक्शन के जो है कुछ डोमेन एंड रेंज वाले प्रॉब्लम्स होते हैं कैलकुलस में। तो पहले जैसा मैंने बताया ना, मैथ्स करता हूँ 11th का और 12th का। तो पहले मैंने कैलकुलस से स्टार्ट किया, उसमें रिलेशन फंक्शन जो है मैंने नोट से रिवीजन किए। बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं किए, बट थोड़े से रिवीजन किए। और सेंगेज के भी जो डोमेन एंड रेंज वाले जो क्वेश्चन हैं ना, ये सब जैसे इसमें भी है, तो ये दूसरा ही होगा, लॉगरिदम हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, सिग्नम हो गया, वो सब। तो वही थोड़ा रिवीजन किया। इसमें जो रिवीजन करना है ना, तो वही मतलब कि याद रखने वाली पार्ट है। जैसे ये फ्रैक्शन पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इसमें मतलब कि ये जो है क्या, मतलब क्या इसका प्रॉपर्टी है, डोमेन क्या है इसका, रेंज क्या है, वही सब अपने को थोड़ा याद रखना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है ना, प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, जैसे कि ये सब, तो वो सब करना पड़ता है। तो इसमें रिलेशन फंक्शन में वही है। बाकी एक चीज़ जो ख़तरनाक लगता है, वो मेरे को ख़तरनाक नहीं, मतलब कि अभी मैंने उतना उसको प्रायोरिटी नहीं दिया है। प्रायोरिटी इन द सेंस कि उतना अभी मैंने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो नहीं किया है, तो उससे थोड़ा डर लगता है। वो मिल नहीं रहा है, बट आई विल शो यू लेटर। तो इतना ही रिलेशन फंक्शन में जैसा बताया मैंने कि नोट से किए, और थोड़े से इसके जो डोमेन रेंज वाले थे रिवीजन किए, कुछ क्वेश्चन लगा दिए, और इतना ही क्या रिलेशन फंक्शन में। और ये लिमिट फिर आता है, लिमिट, डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, एओडी एंड मैक्सिमा मिनिमा, ये सबको साथ में ही लपेटूंगा। इसके जो 2-3 पार्ट हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, वो थोड़ा मैंने पहले किया हुआ है, तो उसके वो रिवीजन करूँगा, और नोट्स को थोड़ा एक बार गो थ्रू करूँगा, और सिंगल करेक्ट जो है वो करूँगा। तो ठीक है, एक साथ सबको करूँगा वो तो। और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया है मेरा, हो गया है, तो इसमें वही रिवीजन करूँगा, प्रॉब्लम्स करता रहूँगा। थियरी वाला पार्ट मतलब ऑलमोस्ट सब मेरा क्लियर है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात रही, तो इसमें भी जो है मतलब कि
50-60% जितना पोर्शन हो गया है। आज मैंने जो नोट्स थे ना, उसके जो क्वेश्चंस थे उसको मैंने ट्राई किए। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना, तो मैं बेसिकली जिसको नहीं पता है वो बता दूं कि मैं लक्ष्य में था, और उसमें जो लक्ष्य 2026 में था, हाँ 2026 में था, तो उससे मैंने आशीष सर से पढ़ा हुआ था। तो सर जो है बहुत सारे क्वेश्चंस करा देते हैं, और अभी सेंगेज करता हूँ तो मेरे को पता लगता है कि जो इसमें दिए होते हैं वो सभी सर करा ही देते हैं। तो वही मैंने गो थ्रू किया। बन रहे थे वैसे तो क्वेश्चन, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, बन रहे थे ये सब। मतलब थोड़ा एक कॉन्फिडेंस तो आ ही रहा था कि ठीक है, किया हुआ है, अप्रोच बन रहा है, सॉल्व हो रहा है। अब ठीक है, मैंने इतना सब कर लिया, तो मेरे को जो है अब ये जो परफॉर्म करना है अब टेस्ट में करना है, क्योंकि अब मेरा थियरी वाला पोर्शन कंप्लीट है, क्वेश्चन भी बन ही रहे हैं। तो अब मेरे को इम्प्रूव जो करना है वो खाली टेस्ट में करना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, तभी इम्प्रूव करूँगा मैं। फिर तो मतलब थोड़ा इजी होगा। बाकी सेल्फ स्टडी ज़्यादा नहीं हो पाता है, मतलब पूरा दिन बुक लेके बैठे रहो और फिर करो, तो थोड़ा सा फ्लो मतलब स्टार्टिंग में बनता है, बट थोड़े टाइम के बाद ऐसा फोकस नहीं हो पाता है। तो यही किया, और फिर जो है और मैंने जो है आज एल्जेब्रा का बुक कहाँ गया, वेट गाइस, हाँ ये रहा। तो एक मिनट निकाल दो इसको। तो एल्जेब्रा जो है, इसमें जो है पीएनसी मेरा बच रहा था ना, तो पीएनसी में आज मैंने थोड़े से क्वेश्चन किए। लेक्चर जो थे सर के, जो है टोटल लेक्चर जो है, नंबर ऑफ़ लेक्चर ऑलमोस्ट 11-12 जितने हैं। तो उसमें मैंने, क्योंकि वो तो किया हुआ था, तो चार लेक्चर जितने मैंने रिवीजन फटाफट कर लिए, और थोड़े से इसके क्वेश्चंस किए। बन जाते हैं क्वेश्चन वैसे, पीएनसी के भी अब बन जाते थे, वो तो 11th में भी बन जाते थे। 12th में आया तो थोड़ा रिवीजन किया तो और बन रहे थे। तो अभी सोच रहता हूँ डायरेक्ट, इतना टाइम नहीं लगता है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। ये सब किया था, दिख रहा है ना प्रॉपरली, ठीक है। तो ये सब किया आज। जो मन में आता है ना कि ये चीज़ छूट रहा था, ये चीज़ नहीं हो पाया, वो लिख ही देता हूँ, क्योंकि ठीक है ना, बुक है तो यूटिलाइज़ करो ना लिख के। फिर नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करो तो वो की पॉइंट क्या मतलब, जो लर्निंग्स है उसको देखो, वो अप्रोच बनेगा। जो मिस्टेक करता हूँ वो पता है नहीं, ये थोड़ा मोबाइल हीट भी हो रहा है और वीडियो रुक जा रहा है, जबकि स्टोरेज का तो कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। तो मैं बता रहा था कि ये जो, जैसे कि ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि भूल जाता हूँ बार बार। जैसे 11 और 7 का डिविजिबिलिटी रूल है, पीएनसी में बहुत यूज़ होता है, और भी कहीं कहीं तो यूज़ होता है, तो वो लिख देता हूँ। तो जब रिवीजन करूँगा तो ये पढ़ लूँगा, तो दैट इज़ वेरी ईजी। ईजी मतलब कि कन्वीनियंट है थोड़ा। तो यही सब है, थोड़ा कर लेता हूँ जैसे होता है वैसे। सर्कुलर परमुटेशन भी मैंने किया है, वो बहुत सारे इसके क्वेश्चन, थोड़ा कल इसको करूँगा। कल सर्कुलर परमुटेशन ट्राई करूँगा कि ये सारे ख़त्म कर दूँ, और इसके जो ये एग्जांपल्स है ये भी ख़त्म कर दूँ। कल ट्राई करूँगा, और इसके पहले ये सब को भी ख़त्म कर दूँगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब एक बार फोकस बना तो कर ही लूँगा ये सब। कुछ नहीं, इतना तो कुछ नहीं, ये सब किया बाकी तो आज मैंने, ठीक है। और तो कुछ नहीं, बस बाइनोमियल की भी मैंने ट्राई किए थोड़े से, ये भी स्टार्ट ही किया था मैंने पहले, बीच में थोड़ा फ्लो टूट गया था तो छोड़ दिया था। ये कुछ ये सब किया था, इजी लगता है थोड़ा, कोई कोई होता है बहुत ही ख़तरनाक। तो यहाँ से किया मैंने थोड़ा, अरे यार ये ब्लैक क्यों हो जा रहा है, तो यहाँ से किया मिडल टर्म से, ये सब किया है, एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा सा किया है। ख़तरनाक लगता है ना देखने में, लगता है कि चलो मतलब पढ़ा है ऐसा लगता है। ये सब दिखावा के लिए नहीं लिखता, मैं लर्निंग्स के लिए लिख देता हूँ। दिखावा करके क्या करूँगा भाई मैं। तो वही है, चलो अब जाऊँगा मैं करने, क्योंकि शाम को रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो थोड़ा अब इसके बाद भी टाइम बचेगा ही, और आफ्टर हैविंग माई डिनर उसके बाद भी टाइम बचेगा। तो उसमें तो अभी मैं क्या करूँगा ना,
मैकेनिक्स 2 जो है उसमें थोड़ा सा 1-2 एक्सरसाइज कर लेता हूँ सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन के मैकेनिक्स 2 में इसमें। और इलेक्ट्रोस्टैट्स पे जंप होऊंगा, उसमें भी मैंने क्वेश्चन किए हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे, मतलब कि कर रहा हूँ, स्टार्ट तो हो ही गया है, थोड़ा बहुत किया, अब कल ही दिखाऊंगा डायरेक्ट जितना होगा उतना। तो इलेक्ट्रोस्टैट करूँगा एंड आफ्टर हैविंग डिनर आई विल स्विच टू मैग्नेटिज्म, और उसके बाद थोड़ा सा रिवीजन करूँगा और मैथ्स देखता हूँ जितना कर पाता हूँ। तो अभी सॉल्विंग ही है तो उतना नहीं हो पाता है, जितना होता है ट्राई तो करता ही हूँ। सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ और सॉल्विंग ही करना है, तो ऐसा भी नहीं है ना कि थोड़ा देर लेक्चर के से कुछ समझना है और प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है तो ज़्यादा आवर्स हो जाएगा। बट ठीक है, सेल्फ स्टडी में इम्प्रूव करूँगा जितना हो सकता है उतना, और तो कुछ नहीं करूँगा इसमें भी। फ्लूइड्स फ्लूइड्स दिख गया भाई, वो भी खतरनाक है। फ्लूइड मैकेनिक्स मस्त लगता है ये भी, ये रहा फ्लूइड, मस्त है भाई, मतलब मज़ा आता है फ्लूइड्स करके भी एक तरह से। पहले मैं 11th में जब था ना, तो ड्यू टू सम रीज़न्स, मतलब कि क्योंकि मैं रेगुलर स्कूल गोइंग था ना, तो थोड़ा बहुत उसकी वजह से भी थोड़ा सा छूट जाता था लेक्चर मेरे सर के, तो वो फ्लो टूट जाता था कभी कभी। तो वो फ्लूइड जो था ना, उससे मेरे को मतलब क्योंकि अच्छे से नहीं ध्यान दिया था तो थोड़ा डर टाइप लगता था। डर मतलब कि बोरिंग चैप्टर लगता था, बट फिर बाद में जब मैंने पढ़ना चालू किया ना, तो फ्लूइड इज़ यार वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर वी कैन से, मज़ा आता है करने में। ठीक है, और तो कुछ नहीं, फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह ये सब करूँगा, किया हुआ है ना पहले से। PY के स्वीज के मैंने बहुत अच्छे खासे किए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आई होप सो कि ठीक है। और तो कुछ नहीं, अब कल ही मिलते हैं, जो भी होता है बताते हैं आपको। अभी जा रहा हूँ पढ़ने, ये फिज़िक्स पढ़ूँगा, ये सब रख देता हूँ, फिज़िक्स पढ़ूँगा फिर देखता हूँ। चलो ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं कल।